हेलो नमस्कार साथियों, जंप 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उधर आपका 200 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया है। 230 क्वेश्चन दोस्तों आपको कंप्लीट करा दिया गया है। एसएसटी का है दोस्तों 6 to 8 के लिए। ये है दोस्तों 6 to 8 के लिए दोस्तों। आप भाई बहनों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए और अपने साथी दोस्त जितने भी हो उनके बीच वीडियो को जरूर से जरूर शेयर किया कीजिए, जिससे अपना परिवार थोड़ा विकसित हो गए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम बिना लिए हुए दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत ही कीमती है। चलिए आपको अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं अच्छा लगे तो मत कीजिएगा। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। जब जेट स्ट्रीम गर्म समुद्री हवा को एक ढक्कन की तरह फंसा लेती है और भूमि की ओर ढकेलती है तो कौन सी भौगोलिक घटना घटित होती है दोस्तों? हीट डोम। क्या होता है? हीट डोम दोस्तों। चलिए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला गया देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से अधिगमकर्ता के मूल्यांकन कौशल का आकलन करते हैं दोस्तों? ये चलिए पढ़ते हैं हम लोग। जनधन योजना ने ग्रामीण लोगों की गरीबी से बाहर आने में मदद की, और क्या आप इस विचार मत से सहमत है? उचित ठहराइए। सही बात है दोस्तों। भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए, और जैव मंडल या जीवित प्राणियों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। उन कुछ कानूनों की सूची बनाएं जो महिलाओं और बच्चों और हाशिए समूहों की सुरक्षा करते हैं दोस्तों। तो आपका केवल एक सही है दोस्तों। अधिगमकर्ता के मूल्यांकन कौशल का आकलन करने में केवल एक आपका सही है दोस्तों। इसके बाद ये सब भी सही है दोस्तों। सबसे ज़्यादा प्रभावी आपका ए है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। चलिए देखते हैं हम लोग। उच्च ज्वार के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कथन ए, जिस जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। ये देखिए, ये मछुआरों के लिए समस्या करते हैं क्योंकि मछलियाँ उच्च ज्वार में तट से दूर चली जाती है। आपका ये सही है और बी गलत है दोस्तों। ये आपका सही है लेकिन बी गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। दिए गए लक्षणों में ए और बी के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचानिए। देखिए, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। यह परत रेडियो संचार में मदद करता है। कौन सा है दोस्तों? आपका बाह्य वायुमंडल होगा। तो क्या होगा? बाह्य वायुमंडल दोस्तों। फिर से देखिए, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है और यह परत रेडियो संचार में मदद करती है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा बाह्य वायुमंडल दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम लोग। उपनिषद है दोस्तों। उपनिषद के बारे में बोला गया। अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है। सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत कीजिए। आपका ए भी सही है, बी भी सही है दोस्तों। विचार जिनमें आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण किया गया है। तो दोस्तों आपका तीनों सही है दोस्तों। क्या पूछा क्वेश्चन पर देखिए। उपनिषद के बारे में बोला गया दोस्तों। उपनिषद में दोस्तों आपका तीनों का वर्णन किया गया है दोस्तों। इसलिए चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह मुक्ता बकरियों का पालन करता था दोस्तों? तो कश्मीर के बकरवाल जो आदिवासी समूह थे दोस्तों 19वीं शताब्दी में बकरी का पालन करते थे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 37 देखते हैं। साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग। चलिए, साम्राज्यवादी सभ्यता की लोक स्मृतियाँ गढ़ती है दोस्तों। अंग्रेजों को अजय और सर्वशक्तिशाली रूप प्रस्तुत करती है। ये भी सही है। यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुआ दोस्तों। ये भी सही। ए बी सी सही है आपका। डी आपका गलत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं दोस्तों। भारत में नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, वार्ड काउंसिलर पार्षद पर निर्वाचित सदस्य होते हैं। भारत में नगर निगम के संदर्भ में कौन सा सही है? तो वार्ड जो काउंसिलर होता है, वार्ड काउंसिलर पार्षद एक निर्वाचित सदस्य होता है दोस्तों। आपका दो सही है। 39 देखिए। 1952 से 2019 तक भारतीय संसद में निम्नलिखित में किनके लिए आरक्षण था दोस्तों? तो पहले था आपका अनुसूचित जातियां के लिए आरक्षण था उपलब्ध, फिर एंग्लो भारतीय समुदाय के लिए था साथियों, उसके बाद फिर आपका अनुसूचित जनजाति के लिए था। महिला के लिए पहले से आरक्षण उपलब्ध नहीं था दोस्तों। इसलिए आपका ए बी डी सही होगा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। 1994 में
दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था बदलने से किस तरह की सरकार बनी दोस्तों? तो लोकतांत्रिक सरकार बनी। किस तरह दोस्तों? लोकतांत्रिक सरकार बनी दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था बदलने के साथ दोस्तों। चलिए हम लोग 41 देखते हैं। समाज विज्ञान के शिक्षण में समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 चलते हैं हम लोग। किसी कक्षा में यदि शिक्षिका किसी क्षेत्र में लोगों को किसी एक निर्धारित छवि में बांध देती है तो वह डैश को बढ़ावा दे रही है दोस्तों, रूढ़िबद्ध धारणा को बढ़ावा दे रही है। किसकी धारणा दे रही है? रूढ़िबद्ध धारणा को दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं हम लोग। सामाजिक विज्ञान शिक्षा शास्त्र की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने की प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर दोस्तों यथास्थिति बनाए रखने के दोस्तों। क्या होगा? यथास्थिति बनाए रखने के लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक शिक्षिका का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए दोस्तों? ये होगा दोस्तों आपका हमारे अतीत पर दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव का निर्माण करना दोस्तों। आपका ए सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 45 देखिए। निम्नलिखित में क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा दोस्तों? तो समीर को रंग भरना और माहिर को चित्र बनाना पसंद है दोस्तों। समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा दोस्तों, आपका एक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। 46 क्या बोला गया देखिए। केरल के लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण हो सकता है? निम्नलिखित दो कारणों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, यहूदी और अरब व्यापारी मसालों का व्यापार करने आए थे और यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लाए। इंडिया में दोस्तों यहूदी और अरब व्यापारी मसालों का व्यापार करने आए थे और यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लाए। और दूसरा देखिए बी क्या बोल रहा है। संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और लोगों के लिए ईसाई धर्म लाए दोस्तों। आपका दोनों सही है दोस्तों। वैध कारण भी है, कारण भी सटीक है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी होगा दोस्तों। 47 देखिए। सरकार की कार्यविधि संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। स्थानीय प्रशासन हो जाएगा चराई क्षेत्र बनाने संबंधी निर्णय दोस्तों। फिर देखिए राज्य सरकार दोस्तों आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस का निर्णय दोस्तों। संघ सरकार हो जाएगा दोस्तों नई मुद्रा जारी करने का निर्णय दोस्तों। 2 हो जाएगा आपका। फिर 3 हो जाएगा संघ सरकार 2 नई मुद्रा जारी करने का निर्णय। राज्य सरकार दोस्तों मध्य प्रदेश में एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी बोनस का निर्णय। फिर स्थानीय प्रशासन चराई क्षेत्र बनाने संबंधी निर्णय दोस्तों। आपका एक सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण होगा? तो नियमित कर्मचारी दोस्तों। नौकरी की सुरक्षा के लिए जो रोजगार इंसान करते हैं वो क्या है? नियमित सुरक्षा, नियमित कर्मचारी है दोस्तों। मतलब नौकरी जाने की टेंशन नहीं है दोस्तों, अस्थायी रोजगार है दोस्तों। 49 देखिए। अनियमित रोजगार के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। कारीगर को तभी आना होता है जब मालिक को जरूरत हो। और दोस्तों भी गलत है। कारीगर से ज़्यादा घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है। सही बात है। ए भी सही है और सी भी सही है दोस्तों। आपका केवल ए और सी है दोस्तों। चलिए हम लोग 50 चलते हैं। 50 क्या बोला गया? संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं तथा कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रखते हैं, वह है दोस्तों शून्यकाल। फिर आपका दोस्तों प्रश्नकाल। फिर हो जाएगा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दोस्तों। ए बी सी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 51 देखिए। निम्नलिखित में से किसे संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे दोस्तों? वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी गई दोस्तों। वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी गई दोस्तों, इसे हम लोग संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। 52 क्या बोला गया? निम्नलिखित में से समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के प्रावधान है। कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। ये दोस्तों आपका ऑप्शन पढ़ते हैं। चलिए
ऑप्शन ए इसमें ए भी ए यहाँ पे है दोस्तों। अस्पष्टता का उल्लंघन कर दिया गया है, सही बात है दोस्तों। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकते हैं, ये भी सही है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्मस्थान आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता दोस्तों। आपका चारों सही है दोस्तों, ए बी सी डी चारों करेक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किस सिद्धांत से यह स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है दोस्तों? धर्मनिरपेक्षता से। किससे उत्पन्न हुई? धर्मनिरपेक्षता। फिर से देखिए, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है और अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किस सिद्धांत को से यह स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है? तो धर्मनिरपेक्षता से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, 54 बोला गया है, किसी चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या होने पर पक्षपात पूर्ण सुनवाई माना जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आरोपित का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार के होने की वजह से माफ कर देना दोस्तों। चलिए 55 देखते हैं, उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्युमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने का आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध आंदोलन चलाया गया था दोस्तों? न्यामगिरी पहाड़ी पे दोस्तों। कहाँ चलाया गया था? न्यामगिरी पहाड़ी पे दोस्तों। फिर से देखा जाए, उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्युमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के दौरान विरोध में आंदोलन चलाया गया था? तो न्यामगिरी पहाड़ी पे दोस्तों। चलिए हम लोग 56 चलते हैं। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम निम्नलिखित से कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। यह कार्यक्रम सूचित करता है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थितियों की माता पिता को अपने बच्चे को तीन समय का भोजन देने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बी आपका ए गलत है दोस्तों, माता पिता का तो ये रह भी करता है। यह कार्यक्रम पोषण के अभावों को क्षतिपूर्ति करता है दोस्तों। आपका बी सही है दोस्तों, केवल बी आपका सत्य है दोस्तों। 57 देखिए, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ भिक्षु एवं भिक्षुनी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा विनय पिटक दोस्तों। क्या होगा? विनय पिटक दोस्तों। 58 देखिए, वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं? वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं? पुरातत्वविद दोस्तों। क्या कहलाते हैं? पुरातत्वविद। 59 देखिए, क्या बोला गया? अभिकथन है और आर पढ़ें और से विकल्प का चयन करें। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। उसने पराजित शासकों को जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान मोहम्मद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों के धन और मूर्तियां लूट लिया। सही बात है दोस्तों। और देखिए आर देखिए कथन कारण देखिए, मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता के फलस्वरूप पराजित शासकों की उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे दोस्तों। आपका दोनों सही है दोस्तों, व्याख्या भी सही है दोस्तों। 60 देखिए, मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाएं। तो हम लोग लगाते हैं, पहले आ जाएगा दोस्तों आपका शासक मंदिरों में भूमि व धन अनुदान में देते थे दोस्तों, सी हो जाएगा पहले। फिर आपका ए होगा दोस्तों, तीर्थयात्री मंदिरों को जाते और दान दक्षिणा दिया करते थे। तीर्थयात्री जो है मंदिरों को जाते और दान दक्षिणा दिया करते थे, सी के बाद ए होगा। फिर डी देखिए, डी क्या है? डी में दोस्तों आपका हो जाएगा मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापारी और साहूकारी में लगाते थे दोस्तों, डी भी हो जाएगा। फिर बी देखिए, बड़ी संख्या में पुरोहित और पुजारी और कामगार और व्यापारी मंदिरों के पास बसते गए दोस्तों। आपका सी सही है दोस्तों, सी ए डी बी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।